आज के इस महीने की गोष्ठी में विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर ए.के. सिंह साहब, दक्षता के रूप में माननीय प्रोफेसर कमलेश झा जी, सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर शीतला प्रसाद शुक्ल जी और हमारे कर्नल साहब के प्रतिनिधि के रूप में सूबेदार साहब विराजमान हैं। समस्त सैनिक बंधुजन, विद्वज्जन, विदुषियाँ, आचार्य त्रिपाठी जी और मृत्युंजय जी, संक्षेप में ही बात रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ वेदों में तो इसकी बहुत चर्चा है, लेकिन ईशावास्योपनिषद बड़ा ही प्रसिद्ध उपनिषद है। उसका प्रथम मंत्र जो है, इस पूरे पर्यावरण के साथ हमारा जो जीवन है उसके बारे में वो संकेत करता है, उपदेश करता है। मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। देखिए मंत्र क्या कह रहा है, उसका अर्थ जब हम देखते हैं तो उसकी विशालता और पूरे वैश्विक स्तर पर जो उसका उपदेश है, सिद्धांत पक्ष है, वो हमें दिखता है। मंत्र कह रहा है ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम, जो भी ये जगत है, ये सृष्टि है, वो ईशावास्यम परमेश्वर है, चेतना शक्ति है, ईश्वर तत्व सब में है। ये हमें सिद्धांत मानना है, ये अपने जीवन के साथ जोड़ना है। यत्किंच जगत्यां जगत, इस सृष्टि में जो कुछ भी गतिशील है वो सब उस परमेश्वर की शक्ति से युक्त है। फिर और सावधानी के लिए कह रहा है तेन त्यक्तेन भुंजीथा। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अहंकार और ममता रहित भाव से हमें उपभोग करना चाहिए हर चीज़ का। अहंता है डूअरशिप, मैं ये करता हूँ, तो अहम भाव कि मैं ये करने वाला हूँ, ये डूअरशिप हो गई अहंता, और ममता हो गई ओनरशिप, ये मेरा है, ये मेरा है। इन दोनों पक्षों को जीवन से अलग करके फिर उपभोग करना चाहिए हमें। तो उस पर फिर पूरी सृष्टि में जो पांचों तत्व हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, उनका हम हमारे लिए जो आवश्यक है, उपयोग है, उतना ही हम उसका उपभोग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें शोषण और प्रदूषण जो प्रकृति का हो रहा है उसको बचाती हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। आप आवश्यकता से अधिक कुछ भी संग्रह मत कीजिए, क्योंकि कस्य स्विद्धनम्, क प्रजापति कहते ये ईश्वर का है, आपका कुछ नहीं है। आपका अधिकार उतना ही है जितना कि आपके लिए वह आवश्यक है, अतिरिक्त संग्रह ना हो। ये मंत्र जो है उपदेश करता है। इसका मैंने स्वरूप कई जगह पर देखा। मैं 2006 में साउथ अफ्रीका गया था। वहाँ कई भारतीय जो संत हुए हैं उनके आश्रम हैं। वहाँ 2006 में मैंने देखा, भारतवंशी हैं, 10-12 लाख और बहुत संपन्न है, सब है, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को कितना जोड़ रखा है। वो आश्रम में जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। आश्रम में जो वृक्ष आदि हैं, उनकी डाल अगर सड़क के आगे आ गई, वो पेड़ को नहीं काटते, प्रयास करते हैं कि कैसे बगल से सड़क को निकाल लें। तो ये प्रकृति के साथ प्रेम, ये वहाँ देखकर, और वो सकारात्मक करते हैं। वहाँ बीटेक, एमटेक सब हैं, लेकिन जो भी हमारे, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है, उसके साथ संवाद का स्वरूप रखते हैं। उसमें भी ईश्वरीय शक्ति है। तो कहते हैं कि उसमें भी ईश्वरीय शक्ति है, हम उसका उपयोग करने से पहले उससे इस रूप से आत्मीय भाव से जो है व्यवहार करते हैं। उससे क्या होता है, कहते कम से कम खराब होता है, ये वो बताते हैं। तो ये विज्ञान जो है, और फिर विज्ञान देखिए, सभी में ईश्वरीय शक्ति है।
ये केवल सिद्धांत नहीं है, भाव नहीं है, रीजनिंग, विज्ञान के साथ ये सिद्ध होता है, हमारे शास्त्र ही सिद्ध करते हैं। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, देखिए रीजनिंग है, निरुक्त शास्त्र है, वैदिक एटोमोलॉजी, वो ये बताता है कि हमारी सारी स्थूल जो जगत है उसकी 6 अवस्थाएं होती हैं। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 अवस्थाएं, उदाहरण के लिए हम जो मनुष्य शरीर है उसके एक साथ घटाते हैं और फिर वो सारी सृष्टि में जो कुछ भी है सब में वो घटेगा। देखिए जायते वह प्रथम क्षण, जायते वो अवस्था है बच्चा जो गर्भ में आता है, प्रथम क्षण। अस्ति 9-10 महीने तक बच्चा विकसित होता है गर्भ में, फिर जब डिलीवरी होती है तो हाँ यह है, ये अस्ति दूसरी अवस्था हुई। विपरिणमते, बच्चा जो है 15-20 दिन में जब विकसित होता है तो किस पर गया है, माँ पर गया, पिता पर, दादा दादी पर, ये आकृति स्पष्ट होती है। ये तीसरी अवस्था। फिर चौथी अवस्था है वर्धते, शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि और जो कुछ भी वह संपत्ति आदि अर्जित करता है सब वर्धते क्रम में चलता है। फिर 5वीं अवस्था है अपक्षीयते। एक स्थिति आती है 35-40 वर्ष के बाद शरीर का अपक्षय, शक्ति कम होने लगती है, अपक्षीयते, ये 5वीं अवस्था। और 6ठी अवस्था है विनश्यति, यानी शरीर से जब आत्मा अलग होता है तो शरीर छूट जाता है। ये 6 अवस्थाएं जो भी स्थूल जगत है पूरी सृष्टि में, सब में ये 6 अवस्थाएं घटती हैं और यह परिवर्तनशील जो सृष्टि के वस्तुओं का स्वरूप है यही ये सिद्ध करता है कि प्रत्येक वस्तु में वह चेतना शक्ति है। उदाहरण के लिए ये टेबल है, देख लीजिए, पहली अवस्था जायते, इसको बनाना है, ये संकल्प लिया होगा और प्रथम चाहे जो औजार है उसका प्रयोग किया, अस्ति टेबल बन के तैयार हो गई। विपरिणमते, पॉलिश आदि की, उसका जो है स्वरूप बन गया। वर्धते, अब उसका उपयोग हो रहा है, लेकिन ये उपयोग भी जब तक एक सीमा है, 25, 50, 100 वर्ष तक ही इसका उपयोग होगा, फिर ये क्षीण होने लगेगी, अपक्षीयते, क्षीण होने लगेगी। 6ठी अवस्था विनश्यति, फिर उपयोग में नहीं रहेगी, हटा दी जाएगी। ये 6 अवस्थाएं जो भी ग्रास फॉर्म में स्थूल जगत है सब में हैं, घट रही हैं। तो ये हमें सिद्ध करता है, ये रीजनिंग जो है कि सब में वह चेतना शक्ति है। कम अधिक जो है ये अलग विषय है, जीव के क्रम में वो अलग चीज़ है, लेकिन पर्यावरण का जो स्वरूप है सब में है और सबके साथ हमें जुड़ना है। तो वह चेतना शक्ति के साथ हम जुड़ते हैं। जब किसी के साथ, वृक्ष के साथ हम आत्मीय भाव प्रदर्शित करते हैं, उसके भीतर जो चेतना शक्ति है उसके साथ हम अपने को जोड़ते हैं। तो यह भाव ही पर्यावरण दिवस का वैदिक संस्कृति के संदर्भ में बहुत ही उदात्त स्वरूप है। हमें पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ, सकारात्मक जीवन पद्धति कैसे हम जी सकें इसका उपदेश देती है वैदिक संस्कृति। और उसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो पूर्णता के साथ हम अपने को स्थित करते हैं, पूर्णता के साथ प्रकृति को हम जोड़ते हैं और यह पूर्ण भाव ही वैदिक संस्कृति, वैदिक जो शास्त्र हैं वो हमें बताते हैं। इतना करके विराम लेना चाहूँगा। धन्यवाद।